हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे एक्सपोनेंट्स का। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर देख लेना। एंड आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड यहाँ पे हमको जहां भी ब्लैंक है उसको फिल करना है। क्लियर है? तो देखो 2 है, यहाँ पावर के जगह पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे 2 में क्या पावर लगेगा, इसका आंसर 64 आएगा। कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सा 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। देखते हैं। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 6। क्लियर है? सेकंड पे आते हैं 729 है। देखो क्यूब है ये ना, ठीक है, यानी कि क्यूब बोलते हैं इसको हम लोग। 729 जो होता है वो 9 का हमारा क्यूब होता है। देख लो, 9 into 9 into 9, 9 9 the 81 and 81 times the 729। यहाँ पे 9 हो जाए। 3 है हमारा, 3 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे कि 81 आएगा? तो देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो कितना होगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे होगा 3 का पावर 4। 125 किसका क्यूब होता है? तो देखो 5 5 एंड 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये हमारा 5 का क्यूब होता है 125। फाइव को कितना क्लियर होगा? तो हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ 12 नंबर्स। मतलब कि ये जो हमारा नंबर है, ये कौन से नंबर के प्रोडक्ट का ये वैल्यू है, ठीक है? और उस नंबर को हमको पावर में भी लिखना है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2025, मालूम कि पहला क्या होगा? 3 से 3 से होगा 6, 7 जा 21, 5 जा, फिर 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी होगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 5 5 जा 25। क्लियर है? यहाँ तक तो इसका क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 टाइम्स का, एंड 5 2 टाइम्स। तो ये तो हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बट अब इसको पावर में कैसे लिखेंगे? 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 6300। 6300 को पहले 2 से करो, 6 2 2, ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से करो, 2 2 5 का 10, 7 का 14, 2 5 का 10। फिर आओ 3 से, तो 3 5 का 15, 3 2 का 6, then 3 5 का 15, 3 1 का 3, 3 7 का 21, and 3 5 का, फिर 5 से, 5 3 का 15, and 5 5 का 25, 5 7 का 35, 7 1 का। क्या हुआ यहाँ पे? 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5, and 7। 2 का पावर कितना हुआ? 3 का पावर, 5 का पावर, एंड ये 7 1 है, तो 7 का पावर। ये हमारा हो गया आंसर। 3 में देखो 60 एंड 50 है, 6 0 5 0। इसको पहले तो 2 से करेंगे, तो 2 आएगा 30 एंड 25। वापस से इसको हम लोग करेंगे 5 से, तो 5 6 एंड 5 5 25। फिर 5 से, तो 5 2 5, 5 2 10, 5 1 5, 121 है, तो ये 11 का स्क्वायर होगा। ठीक है? यह क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। 2 तो 1 है, एक ही रहेगा। 5 2 बार है, तो 2 का सॉरी 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 11 2 बार है, तो 11 का पावर 2।
हो गया, ये हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखो, क्या है 7560, इसको करो प्राइम फैक्टराइज। तो 2 3 6 होता है, 2 7 14, 2 8 16 एंड 0। फिर 2 से तो 2 1 2 16, 2 9 18 और ये 0। फिर 2 से 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10। अब फिर करो इसको 3 से, 3 3 9, 3 1 3 and 3 5 15। फिर यहाँ पे 3 1 3 and 3 5 15, 5 2 10, 5 4 5। फिर वापस यहाँ करो 7 3 3 1। चलो यहाँ 2 है, 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3 कर देते हैं, 1 2 3। 3 है 3 बार, तो 3 का पावर 3। 5 है 1 टाइम, 5 का पावर 1 एंड 7 भी एक बार है, तो 7 का पावर 1। ये हमारा हो गया इसका आंसर। यहाँ तक आई होप क्लियर आया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ अ प्राइम नंबर। ये जो भी सारा क्वेश्चन है, पहले ही वीडियो में हम इधर ये जो फॉर्मूला लिखे हैं जस्ट फॉर हेल्प, इधर का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। बुक देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन देखना एंड खुद से ही इधर से देख के और ट्राई करना, ताकि तुम्हारा आंसर तुम्हारे मन में यही से कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये जो बेस है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 5 का 5। मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ये दोनों जो पावर है वो प्लस होता है, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। खत्म हो गया। मल्टीप्लाई फिर से है, क्या होगा 3, एंड ये दोनों पावर तो करेंगे प्लस, तो 5 और 4 9। क्या है डिवाइड, जब ये डिवाइड होता है तो पावर हमारा माइनस होता है, ठीक है। 7, बेस हमारा सेम रहेगा, बेस में कुछ नहीं करना, बेस जो है वो वैसे ही लिखेंगे। 4 माइनस 3 कितना होगा, 7 का पावर 1 डिवाइड 2, ठीक है। 2 पावर क्या है, डिवाइड में था तो यहाँ माइनस करेंगे, 8 में से 5 होगा तो 3 है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 3 है, पहले तो 2 ही था, 3 है और फॉर्मूला में भी 3 नहीं दिया, बट क्या करेंगे, बहुत ईजी, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, सीधा सा हम लोग जो करते थे वही करेंगे, वापस को प्लस 3 लिख दो, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 3 9, बस। मल्टीप्लाई में फिर से इसका पावर 1 है, तो 2 और 4 कितना होता है 6 और प्लस 1, तो 7, 11 का पावर 7। डिवाइड में है यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग, अगर डिवाइड रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, बहुत सिंपल है। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। आई होप ये उतना क्लियर होगा। हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 का 8 है ये, यहाँ देखो -2 का पावर 3, -2 का पावर 4, क्लियर है। पहले हम लोग यहाँ 2 लगा लिए, मल्टीप्लाई था यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को प्लस करेंगे, तो 4 और 3 कितना होता है 7। अब एक चीज हमको बताओ, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस कर देंगे, नहीं, ये फिर माइनस करेंगे, वो भी नहीं, कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, देखो। अब हम लोग क्या, एक और बात बताओ, इसको क्या हम लोग ऐसे करेंगे, -2 था तो -2 इंटू -2 इंटू -2 ऐसे करेंगे क्या। अगर मान लो यहाँ पे 10 पावर है, तब तक क्या करते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, उतना नहीं करना है। तुम लोग हमारे क्लासेस में हो तो हम बता देते हैं कैसे हमको पता चलेगा कि हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेगा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव में होगा तब। देखो कैसे, अगर मेरा यहाँ पावर, अगर पावर यहाँ पे ऑड आएगा, हम लोग नेगेटिव लगा देंगे सर। अगर पावर ऑड में आया तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अगर पावर यहाँ पे इवन में आएगा तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। फिर चाहे यहाँ पे कितना भी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑड नंबर आएगा नेगेटिव साइन लगाएंगे, नहीं आएगा नहीं लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर 4 है, बाहर 2, पहले तो बेस लिख लो 2, फिर जब भी ये चीज रहता है एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 कितना होगा 8, सिंपल। 3 का पावर 2 है एंड फिर बाहर ही ब्रैकेट के 2 है, क्या करेंगे, दो पावर को मल्टीप्लाई, तो 3 पावर 4, नेगेटिव एंड नेगेटिव
डिवाइड करना है, डिवाइड में क्या होता है, पावर हम लोग माइनस करते हैं, तो टू लिखो, माइनस किए तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। अब बताओ, दोनों नेगेटिव में था ना, या 8 पावर है या 2 पावर है, बड़ा नंबर है, नहीं कर पाएंगे उतना, बार बार मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, इवन। जब इवन आएगा तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी कि कुछ नहीं भी लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव नहीं रहेगा, इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड रहेगा, क्लियर है। -5 का पावर 7 और -5 का पावर 4 है, राइट है, यानी कि दोनों करेंगे माइनस, 5 लिखो, 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 3। अब बताओ यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो अगर ऑड नंबर आ गया तो फिर यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, जैसे यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन दिया है और इधर हमारा कुछ उसका आंसर दिया, हमको बस बताना है कि यहाँ पे जो भी ब्लैंक है उसमें कौन सा नंबर हम लोग फिल करेंगे कि हमारा जो आंसर है एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट हो, ठीक है। आइडेंटिटीज हम लोग ये सारे इसमें यूज करेंगे, और इस वाले क्वेश्चन में हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी का कैसे यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारा है 2 का पावर 2 ब्रैकेट है, ये वाला हमारा ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। इधर क्या है, 2 का पावर 6, इस वाला इधर आ जाओ, इस वाले आइडेंटिटी बताएंगे, ये दिख रहा है, ये वाला ए के पावर m और n, यहाँ पे ये वाला खाली है, और ml यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हम तो ये बता देंगे यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधी बात है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो बिल्कुल ही इजी, क्या करेंगे, ओके, 3 2 6 2 का 2 नॉर्मल, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये हमारा क्या है, 3 7 एंड 3, फिर से वही सेम है आइडेंटिटी, यही वाला यूज करेंगे, 7 3 का कितना होगा 21, खत्म। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ ब्लैंक है और बाहर 8 है, ये वही सेम आइडेंटिटी, यही वाला, यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा, पावर में, यानी मल्टीप्लाई करना है तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो क्या होता है 5 8 का 40, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं 5, ठीक है। 2 में यहाँ क्या लिखेंगे, और ये देखो ये आइडेंटिटी कहाँ पे दिख रहा है, आ जाओ इधर, ये वाला है a इंटू बी, a इंटू बी, बी का वैल्यू हमको नहीं पता, और फिर यहाँ क्या किया है सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है, ये देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है 5, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 5, 2 इंटू 5 का पावर होल बाय 3, फिर इसको ब्रेक करके ऐसे, क्लियर है। फिर आ जाओ 7 इंटू 11, ब्रैकेट यहाँ पे क्या देंगे, हमारा फिर ये चीज होगा, यहाँ पे हम लोग देखो पावर इसका 7 ही रहेगा, अभी ना फिर इसको मतलब ये ब्रेक किया है, वही वाला सेम है, ये आइडेंटिटी, यहाँ ब्लैंक है 7 और गोल में है स्क्वायर, 441 आंसर है, तो यहाँ पे अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 आएगा, तो देखो 7, यहाँ पे होगा 3, 7 3 से 21 एंड 21 का जो स्क्वायर होता है 21 इंटू 21 जो स्क्वायर होता है 440, क्लियर है। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे, 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई 2 का क्या पावर होगा, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा क्या होता है पावर प्लस होगा, ये वाला आइडेंटिटी 7 और 8 कितना होता है, प्लस करेंगे तो आएगा 50, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर किसी बच्चे का एक्सपोनेंट बहुत वीक है उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर दें, और किसी के साथ करो ना करो उसके साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि उसका बहुत हेल्प हो, दैट वो तुमको बेस्ट विशेष मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।